आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। मसूरी NH 707A पर भारी भूस्खलन, बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरे, घंटों बंद रहा हाईवे। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर कपलानी के पास भारी भूस्खलन हुआ। मलबा और बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर आने से मार्ग घंटों तक बंद रहा। प्रशासन ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारू किया। खौफनाक बारिश के कारण हिल गई घर की नींव, आई बड़ी और गहरी दरारें, प्रशासन ने खाली कराए मकान। उत्तराखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग का बारिश का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। उधर बारिश ने लोगों की परेशानी को भी कई गुना बढ़ा दिया है। बारिश के कारण अल्मोड़ा में 2 मकानों की नींव क्षतिग्रस्त हो गई। मकानों में बड़ी बड़ी गहरी दरारें आ गईं। नैनीताल में आफत की बारिश, गौला बैराज से छोड़ा गया 20,000 क्यूसेक पानी, नदी किनारे बसे लोगों को किया अलर्ट। नैनीताल के गौला बैराज से 20,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, जिस कारण नदी किनारे बसे बिंदु खता और शांतिपुरी इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया। बारिश के कारण गौला और नधौर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश से हल्द्वानी देहरादून हाईवे पर पुलिया क्षतिग्रस्त, यातायात हुआ बाधित, वाहनों का रूट किया गया डाइवर्ट। हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे पर चकलुआ के पास विद्रा रामपुर गांव के समीप पुलिया का एक हिस्सा वॉश आउट हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यातायात बाधित होने से लोगों को रुद्रपुर के रास्ते आना जाना करना पड़ रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से कई जगह हाईवे बंद, सैकड़ों यात्री रास्ते में ही फंसे। उत्तराखंड में बारिश के बाद मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह बंद हो गया है, जिसके चलते सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए हैं। तोता घाटी, सफेद पहाड़, विष्णुप्रयाग में हाईवे पर भारी मात्रा में बोल्डर गिरे हैं। हाईवे पर सड़क का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे रास्ता बंद है। तीर्थयात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कभी भी ढह सकता है हल्द्वानी देहरादून हाईवे पर बना पुल, दोनों पिलर हुए क्षतिग्रस्त। देहरादून में झमाझम बारिश, भूस्खलन से 100 से ज्यादा मार्ग बंद, उफान पर नदियां। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को हर स्तर पर अतिरिक्त तत्परता एवं सुरक्षा बनाए रखते हुए आवागमन में नियंत्रण रखने को कहा गया है। नैनीताल हाईवे पर खाई में गिरी कार, 2 महिलाओं की मौत, 3 गंभीर घायल। कार कर्णप्रयाग से आदि बद्री की ओर जा रही थी। चांदपुरी गढ़ी के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। देहरादून में सब्जियों की कीमत में उछाल, टमाटर हुआ और लाल, प्याज के ने निकाले आंसू। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इससे सब्जियों की आवक गिर गई है। बाजार की मांग की तुलना में आवक कम होने से कीमतों में उछाल आ गया है। बारिश में आवक कम होने से सब्जियों की कीमत में उछाल आ गया है। टमाटर का भाव फूटकर बाजार में दोगुना पहुंचने के साथ 80 रुपये किलो हो गया है। अन्य सब्जियों के दाम भी वृद्धि होने से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। बद्रीनाथ में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत, 168 पहुंची यात्रियों में अब तक मृतकों की संख्या। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी 2 यात्रियों की जान चली गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए 2 और तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। राज्य आपदा परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में 2 यात्रियों की जान गई है। वहीं अब चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 168। मसूरी में धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, जयघोष से गूंजी पहाड़ों की रानी। मसूरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान दूर दूर से भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मसूरी पहुंचे। कोसी नदी का बढ़ा जल स्तर, मची अफरा तफरी, खाली कराई गई गर्जिया मंदिर की दुकानें। रामनगर स्थित प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के तलहटी में बहने वाली कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रसाद विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा। पेंशन की मांग पर फिर उग्र हुए राज्य आंदोलनकारी, 7 अगस्त को अल्मोड़ा में देंगे धरना। अल्मोड़ा में पेंशन की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी 7 अगस्त को गांधी पार्क में धरना देंगे। गुरुवार को उन्होंने बैठकर
सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और उपेक्षा का आरोप लगाया। भारी बारिश के अलर्ट के बीच एक्शन में आपदा सचिव अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए गए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बीच आपदा सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आपदा सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान आपदा सचिव ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुचारू रखने के निर्देश दिए, साथ ही आपदा की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी कहा। मानसून को लेकर शिक्षा विभाग ने स्थापित किया कंट्रोल रूम, समस्याओं के समाधान की मिली जिम्मेदारी। पहली बार शिक्षा विभाग ने मानसून को देखते हुए कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां छात्र और उनके अभिभावकों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए। ऋषिकेश में रेव पार्टी पर चला पुलिस का डंडा, 38 नशेबाजों पर एक्शन। उत्तराखंड में आफत की बारिश, ऋषिकेश में उफान पर गंगा, काशीपुर में अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत ने जमकर उत्पात मचाया है। आलम यह है कि नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट करके श्रद्धालुओं को सचेत किया जा रहा है। 10वीं की छात्रा को लेकर फुर हुआ स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर, जांच में जुटी पुलिस। लक्सर रेलवे स्टेशन पर मिला शव, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। लक्सर रेलवे स्टेशन के पास 42 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा था। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी, तपोवन में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में मांगे वोट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे। इसी बीच उन्होंने तपोवन में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट देने की अपील की।